थैंक यू रुचि। जैसा कि इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, बहुत परेशान हूँ, तृप्त हो गया हूँ, हालत ख़राब है। मेरी परेशानी जो है वो मतलब मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। कौन मैं है ये? किसकी तरफ से? क्यों है ये अरे परेशान? वही मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं इस परेशानी के चलते ना मैंने एक लेटर लिख डाला और मोदी साहब को, ये जो सबकी प्रॉब्लम सीधा? सॉल्व कर रहे हैं, सीधा सीधा अरे रे सीधा रे। प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिख दिया है। अच्छा, एंड दिस इज Let- नॉट अबाउट जीएसटी? दिस इज अबाउट समथिंग, आई लेट यू नो। ओके, कि गो मतलब फॉर जो इट। परेशानी है मेरी, मैंने उनको इस तरीके से लिखा है कि मोदी जी, मतलब जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये गेस्ट और पेस्ट दोनों एक जैसे होते हैं। ओहो। ये कभी भी कहीं से भी दोनों ही आ जाते हैं और जाने का नाम ही नहीं लेते। और फिर पेस्ट का तो एक चलो तरीका है कि पेस्ट कंट्रोल हो जाता है तो निकाल सकते हैं, गेस्ट का कंट्रोल कहाँ है? कोई गेस्ट आइडिया कंट्रोल नहीं नहीं है। देता यार, कोई बता दो। फिर ये है कि सर, आपने तो बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, बड़ी बड़ी बिल्स आपने अभी पास किए हैं लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए, जीएसटी लाए हैं। मैं मतलब यही चाहूँगा कि आप हमारे लिए भी एक जीएसटी ले आओ, गेस्ट स्टॉपिंग ट्रेंड थोड़ा सा कम कर दीजिए। गेस्ट आने घर पे, अनइनवाइटेड गेस्ट, बहुत मुश्किल में आ जाते हैं हम लोग। मतलब अगर आप ये लेटर और पढ़ें तो इसमें ये बताना चाहूँगा कि ये जो गेस्ट होते हैं, जो मेहमान होते हैं हमारे, मतलब वो भगवान का रूप माने जाते हैं। बट अगर देखा जाए तो भगवान का रूप छोड़िए, गणपति से सीखे ना, गणपति भी 11 दिन में आके चले जाते हैं यार। माता रानी से सीखे, 9 दिन में आके चले जाते हैं। अरे लो आ गए, मैं We have इन्हीं की- somebody else joining in. ऐसे ही हाँ करा है यार ये। क्या यही है वो मेहमान? अरे समझता नहीं है, मेहमान बन के आना माने कितना भरोसा करना पड़ता है आप लोगों के ऊपर यार। Ladies and gentlemen, give it up for Mr. Paresh Rawal as थैंक the यू, मेहमान. थैंक यू। ऐसे ही समझते हैं मेहमान को, जिसके घर पे जाते हैं मेहमान बन के, हम कितना भरोसा करके जाते हैं कि अच्छा खाना मिलेगा, बाथरूम में टाइम पे पानी आएगा, जो उनकी बहू होगी, जो बेटी होगी, अच्छा खाना पकाती होगी। ये जाओ तो पता चलता है कि बहू को तो अंडे बॉईल करना भी नहीं आता है, अंडे से बहू को याद है, पानी गर्म करना भी नहीं आता है। ये कहाँ की बात हो गई? और ये सब आप पहुंच गए, उसके बाद में आपने सब एडजस्ट भी कर लिया, तब कहेंगे कि निकलो। जब पूरा एडजस्ट हो गए, मेंटली सेट हो गए, तब हमारे जाने के दिन आ गए। ऐसे थोड़ी ना चलता है। तो मेहमान एक्चुअली आपके ऊपर भरोसा करके आता है, उसका भरोसा जीतिए, उसकी मेहमान नवाजी कीजिए। लेकिन मेहमान जब मेरा अंडरवेयर ही पहन के आ जाता है तो मैं क्या करूं? मतलब अरे भैया, जिस दिन आपको घर में रहता है उस दिन अंडरवेयर भी काम आ जाए ना किसी को, उसमें बुरी ये बात fit क्या कैसे है? हो जाता है लेकिन? अरे पता नहीं कैसे हो जाता है, घुस जाते हैं किसी भी तरह। अच्छा, बहू रानी की बात हो ही रही थी तो हम बुला लेते हैं यहाँ जी, पर जी। नॉट सो बहू रानी बट ऑलरेडी अ बहू रानी, कृति खरबंदा ऑन स्टेज एज द नॉट सो बहू रानी. I mean, he wants me to be the perfect बहू, but I cannot be the perfect बहू. मैं अपना काम कर लूँ वही बहुत बड़ी बात है. कहीं से भी टपक पड़ते हैं यार, ये तो बिना बोले आ गए. चलो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 महीने कौन रुकता है चाचा जी? वो तो सही बात है, नहीं रुकना भी नहीं चाहिए। फिर क्यों रुके अगर आपको ऑलरेडी पता है तो? अभी क्या होता है, दिल लग जाता है ना अरे यार। अरे आय हाय, दिल लगना छोड़ो, लगा। ये खुद अकेले छोड़ो. इन लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? इस उम्र में ना दोस्ती बहुत सॉलिड हो जाती है. बाहर निकलते हैं सैर करने, ले आते हैं 10 जनों को अपने साथ, फिर कहते हैं बेटा चाय बना दो, पकौड़े बना दो, इनके लिए ये कर दो, उनके लिए वो कर दो. जिन नेबर्स को हम कभी भी नहीं मिले, इनका कभी जाना ही नहीं, वो भी घर पे बैठे होते हैं. अगले दिन फिर वो फिर घर आएंगे, चाचा चाची ठीक है, हाँ चाचा चाची ठीक है, चलो उनसे बात कर लेते हैं. फिर जब वो बैठे होते हैं तो चाचा जी कहते हैं अब गेस्ट आए हुए हैं तो तुम ऐसा खाना तो नहीं बना सकती ना, पूरा का पूरा भोजन लगेगा अब टेबल पे. अब इसी के लिए बैठी हूँ क्या मैं? बिल्कुल। एक काम करते हैं, बैठ ही जाते हैं यहाँ पर, इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. कैन वी हैव सम चेयर्स ऑन द स्टेज प्लीज? मैं चाहती हूँ यहाँ पर कि मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूं. ये थोड़ा गहमा गहमी ज्यादा हो गई है ऑन स्टेज. मेरे हिसाब से मेहमान है, अगर 2-3 दिन हो तो, अगर प्रॉपरली बिहेव करते हैं तो, अगर हमको पसंद है तो, वरना वो शैतान है. आई कांट टॉलरेट देम. अच्छा, मैं ना ये बहुत ही अजीब सवाल पूछने वाली हूँ. इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ट्रेलर. लेकिन व्हाट इज इट विद मेहमान एंड दैट टू जो थोड़े उम्र दराज मेहमान होते हैं, व्हाट इज इट विद देम एंड फार्टिंग? There's something really serious about it. क्या है ये? आर्टिंग तो एक अपना, हर आदमी के पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता ही है. सब अपने अपने हिसाब से उसे प्ले करते हैं. इसके ऊपर क्या होता है कि मूड नहीं चलता, हाँ. ये इच्छाधारी नहीं है, इनवॉलंटरी है. हाँ. तो ये तो सब अपनी अपनी तरह से यूज कर लेते हैं. बट ये बहुत मीठा वाला फार्ट करते हैं. हाँ या
व्हाट्स अ मीठा वाला फाट? स्वीट नोट पे स्वीट होता है यार। आई डोंट नो व्हाट्स दैट, लेकिन बहुरानी बहुत अच्छा खाना बना रही है, इसका मतलब है ना, ये तो है। इफ यू आर फार्टिंग अ लॉट दैट मींस देखिए घर में अगर मिठास ना हो तो मेहमान तो छोड़िए चींटियां भी नहीं आती है। मिठास तो होनी चाहिए घर में। तो बेसिकली आई नीड टू बी अ स्वीट। अच्छा आपसे पूछना और I'm not चाहूंगी, so sweet. मेहमान भगवान या शैतान? मेजर शैतान, क्यों? कैन नॉट हैंडल गेस्ट। क्या प्रॉब्लम होती है? अरे जो थोड़े बड़े वाले होते हैं ना, बड़े एज इन उम्र में बड़े, मुझे वैसे उनसे शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन सबसे पहला सवाल ये होता है, पहले तो वो आपत्ति करेंगे कि आपने क्या कपड़े पहने हो, दे जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लोथ। सेकंड सवाल जो मुझे हमेशा सताता है, बेटा शादी कब कर रही हो? अरे मेरे माँ बाप से ज़्यादा मुझसे ज़्यादा उनको पड़ी होती है कि ये शादी कब करेगा। आई थिंक इनको वो फ्री का खाना पीना चाहिए होता है कि बस आए 3-4 रोज मजे करे और फिर निकल गए। एंड द वर्स्ट इज व्हेन दे स्टार्ट यूजिंग योर बाथरूम एंड दे डोंट यूज इट वेल। इट्स इनको क्वाइट मजा आता है। डिस्गस्टिंग, इट्स क्वाइट डिस्गस्टिंग। नहीं होता क्या है कि वो आते हैं तो उनको एडजस्ट करने के लिए, उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए हम जो हमारी जो बरसों से सेट की हुई लाइफ है वो पूरी अपसेट कर देते हैं, और ऊपर से वो भी अपनी तरफ से कुछ इम्प्रोवाइज कर देते हैं तो पूरा कबाड़ा हो जाता है। आपको अपसेट करते हैं क्योंकि उनका स्टमक अपसेट होता है। तो मैं मौका ही नहीं देता हूँ उनको। कार्तिक, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो यही कि आपके हिसाब से मेहमान भगवान या शैतान? डू यू रियली लाइक होस्टिंग पीपल एट योर हाउस और यू डोंट? आई थिंक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वो वाला सिनेरियो रहता है। कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जो आप हमेशा हाँ उनको रॉयली ट्रीट करते हैं। कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जैसे वो जो ट्रेलर में आपने देखा है ट्रिमर वाला जो सीक्वेंस है, वो मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ है। ओह नो। वो मेरे एक अंकल हैं, रिश्ता नहीं बताऊँ लेकिन उन्होंने मेरा उनके हर जगह से बाल आते हैं, बहुत आते हैं, और उन्होंने मेरा ट्रिमर एक दिन पता नहीं वन फाइन डे ही डिसाइडेड कि वो यूज़ कर लेता हूँ, क्या जा रहा है, उसका ट्रिमर मेरा ट्रिमर, उसके बाल मेरे बाल, उन्होंने काट दिए। एंड तो वैसे मेहमान मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे घर पे बार बार आए और मेरी चीज़ें, बाथरूम, वॉशरूम, बेडरूम, तौलिया, साबुन, कई बार तो आई थिंक women have other issues, उनको घिन पड़ती है जब कोई उनके किचन के अंदर घुस जाता है। Exactly. इट्स क्वाइट डिस्गस्टिंग। प्लस वो खाना अपनी पसंद का बनवाते हैं तो वो बहुत सॉरी, सबसे बड़ी बात यह कि जब वो जाते हैं तब हमें ऐसी एक्टिंग करनी पड़ती है कि हमें बहुत दुख हो रहा है कि वो क्यों जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा पेनफुल होता है। जरूर ये आइएगा दोबारा। नौटंकी हमें बहुत भारी पड़ती है मेंटली। नहीं, पर वो जाते समय वो जो 500 रुपए का नोट देके पैसे जाते देते हैं। हाँ, हाँ पैसे देते हैं, वो अच्छा लगता है। परेश जी वो कहेंगे मैं पैसे उनको देते 500 नहीं, रुपए माने देता, उनको बोलो नेक्स्ट नहीं टाइम आने का बुकिंग है ये, ओह एडवांस है ये, रिजर्व बुकिंग है ये। ओह क्या बात है। अच्छा कार्तिक, बताइए कि जब आपको पता चले कि कोई आ रहा है आपके घर पे, तो टालने के क्या तरीके हैं आपके पास जो कि आप लोगों को बताना चाहेंगे या आप आजमाते हैं कि ये बोलो तो नहीं आएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ, एक बार ऐसे सिचुएशन थी तो मेरे एक अंकल हैं जो बाहर से आते, तो उनका ट्रंक कॉल आता था तब उस टाइम पे। अच्छा। तो जानबूझ के जैसे ही उनका ट्रंक कॉल आता था, मतलब ये आने वाले हैं। एंड मैंने मेरी मम्मी को या पापा जो फ़ोन उठा रहे थे, तो मैंने उनको बोल दिया था कि ये जब भी आने वाले हैं, अगर ये अभी फ़ोन पे बोलने वाले हैं तो बोल दो अगले हफ्ते हम लोग बाहर जा रहे हैं, आप प्लीज़ अभी मत आइए, अगले महीने आइएगा या 2 महीने बाद आइएगा। तो वैसी सिचुएशन क्रिएट कर लेता हूँ। या पानी अगर आ गए हैं तो वॉशरूम की टंकी का पानी बंद कर दिया, पानी नहीं आ रहा, नहाते बीच नहाते हुए, ये तो भगाने का तरीका हो भगाने का तरीका। अब मेरे पास बहुत तरीके हैं, बहुत अलग अलग तरीके हर चीज़। खटमल नहीं कभी आपने आजमाया? कह रहे हमारे घर पे खटमल हो रहे हैं, अभी मत आओ। एक और खटमल बनने के लिए मत आओ। हाँ, एक और खटमल मत बनो, वो वाला सिचुएशन किया नहीं, मैं करूंगा, अगली बार यूज करूंगा। आइडिया।